नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया विस्फोटक केस में एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और अब मुंबई पुलिस के एक और अधिकारी की छुट्टी हो गई है। जी हां, मुंबई क्राइम यूनिट के अधिकारी रियाजुद्दीन काजी को निलंबित कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से सामने आ रही है। जाहिर तौर पर सचिन वाजे का सहयोगी है रियाजुद्दीन काजी, जो इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। लेकिन अब रियाजुद्दीन काजी को सस्पेंड कर दिया गया है। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में लगातार एनआईए और सीबीआई मुंबई क्राइम यूनिट को खंगालने का काम कर रही है और एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इससे पहले सचिन वाजे मुंबई क्राइम यूनिट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिनकी गिरफ्तारी सबसे पहले एंटीलिया विस्फोटक केस में हुई, लेकिन उसके बाद शिकंजा हर उस अधिकारी पर कसा जा रहा है जो लगातार सचिन वाजे पूछताछ में तमाम चीजें उगल रहा है। तो जाहिर तौर पर रियाजुद्दीन काजी का नाम पहले ही सामने आ चुका था। एनआईए उनसे पूछताछ भी कर चुकी है और उसके बाद रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उन्हें असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद से निलंबित कर दिया गया है। ये खबर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर रियाजुद्दीन काजी के लिए जहां एक बड़ा झटका है, तो वहीं जिस तरीके से एनआईए और सीबीआई ये तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जाहिर तौर पर मुश्किलें मुंबई पुलिस की बढ़ती नजर आ रही हैं। तमाम जो मुंबई पुलिस के आला अफसर हैं, अधिकारी है, यहां तक कि पुलिसकर्मी है, उन पर भी एनआईए का शिकंजा लगातार पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूछताछ के लिए एनआईए दफ्तर तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारी, फिर चाहे वो क्राइम यूनिट से हो या फिर तमाम पुलिसकर्मी हो, उन तमाम लोगों को एनआईए दफ्तर बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और एंटीलिया विस्फोटक केस, मनसुख हिरेन मर्डर केस में लगातार तमाम अहम सबूत एनआईए के हाथों भी लग रहे हैं। लेकिन अब गाज रियाजुद्दीन काजी पर गिरी है, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ एनआईए की होगी और आखिर इस पूछताछ में क्या कुछ रियाजुद्दीन काजी राज खोलेंगे सचिन वाजे के, ये देखना होगा। तो आपको बता दें, रियाजुद्दीन काजी को हाल ही में एनआईए ने हिरासत में लिया था, उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई और 16 अप्रैल तक के लिए एनआईए की कस्टडी में अदालत ने उन्हें भेज दिया है। काजी पर दरअसल सबूत नष्ट करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, काजी किस तरीके से सचिन वाजे का क्राइम यूनिट में सहयोगी था और तमाम जो साजिश षड्यंत्र सचिन वाजे के द्वारा रचे जा रहे थे, उसकी पुख्ता जानकारी रियाजुद्दीन काजी को थी, ये भी एनआईए के अधिकारियों ने कहा है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश इस वक्त एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसियां महाराष्ट्र में कर रही है और इसी कड़ी में रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 16 अप्रैल तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन वही क्राइम यूनिट में अपने पद से निलंबित हो चुके हैं। इससे पहले सचिन वाजे को भी निलंबित कर दिया गया था। तो ये तमाम वो मुंबई पुलिस के चेहरे हैं जो इस वक्त एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, रियाज काजी से 2 बार एनआईए पूछताछ कर चुकी है और पूछताछ में जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई, उसके बाद ही रियाज काजी की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें, सबसे पहले जब एनआईए ने सचिन वाजे के राजदार रियाजुद्दीन काजी से पूछताछ के लिए उन्हें एनआईए दफ्तर बुलाया था, उस वक्त रियाजुद्दीन काजी ने कई राज उगले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर को हटाने का काम उनके द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, वो भी उसी सोसाइटी में रहता है जिसमें सचिन वाजे रहते हैं। इसके अलावा उसके ही कहने पर काजी ने वहां से डीवीआर हटाए थे, यानी सचिन वाजे के कहने पर ही डीवीआर हटाए गए थे। काजी ने एनआईए को यह भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से और कहां डीवीआर को डंप किया गया है, जिसके बाद एनआईए के जो अधिकारी थे वो सचिन वाजे को लेकर मीठी नदी पर पहुंचे और वहां जिस तरीके से तमाम सबूत निकाले गए, उन्हें खंगाला गया, वो तमाम चीजें मीठी नदी से बरामद की गई। न सिर्फ डीवीआर बल्कि नंबर प्लेट जैसी कई अहम सबूत थे एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़े हुए, जो मीठी नदी से बरामद किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम राजदार हैं सचिन वाजे के, जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा हो, जिनका नाम मनसुख हिरेन मर्डर केस में सामने आया है, और उसके बाद अब रियाजुद्दीन
काजी फिलहाल एनआईए की हिरासत में है, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उनसे क्या कुछ पूछताछ होगी और क्या कुछ राज वो सचिन वाजे से लेकर उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों के उगलेंगे, ये देखना होगा। चूंकि एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक केस मनसुख हिरेन मर्डर केस है जिसमें एनआईए जांच कर रही है, लेकिन वहीं वसूली का जो खेल है महाराष्ट्र में वो भी उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ाता नजर आ रहा है और वसूली के इस खेल के तार सचिन वाजे तक जुड़े हैं। तो ऐसे में सचिन वाजे के जो राजदार हैं वो क्या कुछ इस वसूली खेल को लेकर राज उगलेंगे, ये भी देखना होगा। तो आपको बता दें, जिस क्राइम यूनिट के अफसर पर एनआईए ने शिकंजा कसा है, जाहिर तौर पर वो न सिर्फ उन पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा है, बल्कि वो नंबर प्लेट जो कि एंटीलिया के बाहर से उस स्कॉर्पियो गाड़ी में बरामद की गई थी, उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा सीसीटीवी फुटेज में निकलकर सामने आया है। दरअसल रियाजुद्दीन काजी उस दुकान पर पहुंचे थे जहां से ये नंबर प्लेट बनवाई गई थी और वहां वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जिसके आधार पर एनआईए फिलहाल जांच कर रही है। एनआईए को यह शक है कि सचिन वाजे के हर एक मोमेंट की जानकारी रियाजुद्दीन काजी को थी, इसलिए ये सबसे बड़ी और अहम गिरफ्तारी एंटीलिया विस्फोटक केस में मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पूरा प्रकरण चल रहा है, जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस, इसके अलावा मनसुख हिरेन मर्डर केस में तमाम मुंबई पुलिस के चेहरे तो बेनकाब हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उद्धव ठाकरे सरकार के जो मंत्री नेता हैं वो जिस तरीके से सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों पर जब गाजगिरी है तो किस तरीके से मुंह खोल रहे हैं और तमाम उन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जो अब तक कहीं ना कहीं सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों को बचाते नजर आए थे। फिर चाहे उसमें अनिल देशमुख हो या फिर अनिल परब हो, अजीत पवार हो, ये तमाम महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता और मंत्री ही हैं जो वसूली रैकेट के इस खेल में जिनका नाम सामने आया। किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ये तमाम मंत्री नेता टारगेट एक तरीके से वसूली का महाराष्ट्र में मुंबई में अधिकारियों को दिया हुआ था, इस खेल का खुलासा भी हो चुका है और यही वजह है कि सीबीआई लगातार जांच कर रही है। पिछले दिनों सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 पीए से पूछताछ की है। जाहिर तौर पर तमाम वसूली का ये रैकेट आखिर कहां तक और किस तक पहुंच रहा था, कहां तक ये पैसा जा रहा था, ये तमाम सवाल हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश सीबीआई लगातार कर रही है। लेकिन उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि सचिन वाजे क्राइम यूनिट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, उनके 2 ड्राइवर से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, इनसे जुड़े हुए लोग, इनके सहयोगी, उन तमाम लोगों पर गाज गिरती नजर आ रही है। लेकिन शिकंजा आखिर कब शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर कसा जाएगा, इसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और दूसरी अहम बात यह है, क्या परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों ने अभी तक उद्धव ठाकरे या शिवसेना को लेकर कोई राज क्यों नहीं उगला है? क्या उद्धव ठाकरे या शिवसेना को बचाने की कोशिश है? ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल अभी भी सवाल बनी हुई है, जिनका जवाब जानने की कोशिश सीबीआई और एनआईए जैसी राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार कर रही हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस पूरे केस में कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फिर चाहे वो मुंबई पुलिस की हो, आला अधिकारी हो या फिर महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्री हो। जाहिर तौर पर वसूली का जो खुलासा हुआ है वो भी इस एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से सबूत लगातार निकलकर सामने आ रही है, एनआईए के हाथों लग रहे हैं, तमाम वो दस्तावेज भी निकलकर सामने आए हैं जिसमें वसूली के इस खेल का खुलासा हुआ है। तो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसे में कोई बच नहीं सकता है। यही खंगालने की कोशिश सीबीआई की भी है। ऐसे में तमाम ड्राइवर हो या फिर पीए हो, तमाम अधिकारियों के, तमाम मंत्रियों के, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। आखिर कहां तक ये लोग पहुंच रहे थे, किससे कब मुलाकात कर रहे थे, इससे भी कहीं ना कहीं खंगाला गया है। यही वजह है कि एक बार मालिक से भी पूछताछ हुई है। बार मालिक का संपर्क सचिन वाजे के साथ था, क्या उससे भी पैसे वसूले गए हैं? तो यही तमाम सवाल हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश फिलहाल चल रही है। लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम उनके कांड का लेखा जोखा बयां किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसियां
पहले ही एंटीलिया विस्फोटक केस और वसूली रैकेट में खुलासा कर रही हैं, उसमें जांच लगातार उनकी जारी है। लेकिन वसूली का यह खेल कितना बड़ा है, कौन कौन से नेता और मंत्री इसमें फंसे हुए हैं, आने वाले वक्त में आयकर विभाग से लेकर ईडी तक का शिकंजा महाराष्ट्र में सरकार और साथ ही मुंबई पुलिस पर कसा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों की उगाही का ये मामला है, इसमें ईडी को भी दखल देना चाहिए। ईडी जैसी एजेंसी भी इस पूरे मामले में जांच करे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि दरअसल 2000 करोड़ की वसूली का ये पूरा महाराष्ट्र सरकार में घोटाला है और पुलिस, आरटीओ ट्रांसफर, टीआरपी, बुकी, ड्रग्स, ऐसे तमाम बीते मामले हैं जिनका जिक्र किरीट सोमैया ने किया है और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।